डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 मैथमेटिक्स में 16.1 के 8 सवालों के बारे में चर्चा की, जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज इसका 9वां सवाल इस प्रकार से है कि 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितने मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। क्योंकि ये 3D है, लंबाई चौड़ाई और क्या है, ऊंचाई है। यदि कोई ये घन है आपका या घनाभ, यदि ये घनाभ माने, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हैं, अलग अलग, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, आकृति किसकी होगी, घनाभ। ये कोई घनाभ, इधर सुनो। अब इसमें क्या रखनी है आपको, छड़ रखनी है। यदि मैं सीधी लिया हूं तो ये लंबाई के बराबर जाएगी, यदि मैं इस प्रकार से रखूं चौड़ाई के बराबर होगी, और यदि मैं सीधा रख दूं तो ये हो जाएगी ऊंचाई के बराबर, लेकिन ये सबसे छोटी छड़ है। और यदि मैं यहां से मिलाता हुआ रख जाऊं तो ये कैसी आएगी, सबसे बड़ी छड़। ये क्या कहलाती है, इसका विकर्ण। क्या कहलाती है, विकर्ण। तो यहाँ से निकालना क्या है, घनाभ का विकर्ण। तो यहाँ से समझे, कमरे में सबसे पहले तो कमरे की लंबाई L बराबर आपको दिए 10 मीटर, कमरे की चौड़ाई B बराबर 8 मीटर, और कमरे की आपको दे रखी है ऊंचाई H बराबर 6 मीटर। और कमरे में रखनी है अधिक से अधिक छड़। कितनी लंबी छड़, तो यहाँ लिखेंगे कमरे में अधिकतम लंबाई की छड़। कहाँ पर रख सकते हैं, कमरे के विकर्ण पर। कमरा कौन से आकार में है, घनाभाकार, यानी घनाभ के किस पर रखी जा सकती है, विकर्ण। और घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √L² + B² + H²। यहाँ तक कोई दिक्कत? चूंकि L का मान 10, तो यहाँ से लिखेंगे कमरे में अधिकतम लंबी छड़ बराबर √L का मान कितना है, 10 का स्क्वायर, B का मान कितना है, 8 का स्क्वायर, और H का मान कितना है, 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64 और 6 का 36। जोड़े 36 और 64, 100 और 100 जोड़ दिया 200, √200। 200 को लिख सकते हैं 100 × 2, चूंकि 100 अंडर रूट है 10 का, और अंडर रूट में रह गया 2। और चूंकि 2 का मान होता है, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि 2 अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। मान रखें यहाँ 10 × अंडर रूट 2 का मान 1.414। गुणा करें 1414 का 10 से गुणा किया तो 14140। पॉइंट कितने अंकों के बाद, 3, 1 2 3, तो ये आ गया 14.14। और ये किस में चल रहा है, मीटर के अंदर, तो ये आ गया मीटर, सॉरी 14.14 है मीटर। तो अधिकतम लंबाई की जो छड़ होगी वो छड़ होगी 14.14 मीटर लंबी। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, उतारे। अगला प्रश्न है इसका
10वां, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है तो घन की भुजा ज्ञात करो। देखो अगला प्रश्न क्या है, इसका 10वां प्रश्न, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी। उसकी भुजा आपसे पूछिए। देखो घन दिया है, क्योंकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं और सभी पृष्ठ वर्गाकार आकृति में होते हैं और घन का आयतन दे रखा है, तो यहाँ से लिखेंगे घन का आयतन बराबर आपको दे रखा है इस टाइम 512 मीटर क्यूब। चूंकि ये घन का आयतन है और घन का आयतन होता है भुजा का घात 3 या भुजा की घात 3 बराबर 512। यहाँ देखें भुजा के ऊपर कितनी घात 3, तो यहाँ देखें कि 512 किसका क्यूब है, किसका घन है, तो 512 घन होता है 8 का। ये 8 का क्यूब है, यानी 8 को यदि 3 बार गुणा करें, 8 गुणा 8 गुणा 8 तो आता है 512। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती है और जब घातें समान हो तो आधार बराबर होते हैं। 3 घात से 3 घात गई तो आपका भुजा आ गया यहाँ से 8 और ये मीटर चल रहा है तो मीटर। आपसे पूछा यही है कि उसकी भुजा ज्ञात करो, तो उसकी भुजा होगी वो कितनी मीटर होगी, 8 मीटर। तो ये सीधा सिंपल प्रश्न है, ध्यान रखें, सीधा है। अगला प्रश्न है 11वां, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर, 3 मीटर है। दीवार को बनाने में 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पर आ गया दोबारा कितना, कितनी, कितने, और ये जब आता है तो ये क्या पूछता है, संख्या। और आप पता है जब संख्या पूछी जाती है तो हमेशा क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखें दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, तो यहाँ से आ गया दीवार की लंबाई कैपिटल L कितनी मीटर, 5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 5 इंटू 100 बराबर कितना आ गया, 500 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 5 मीटर में कितने होंगे, 500। दीवार की चौड़ाई कैपिटल B, ये आपको सेंटीमीटर में ही दिया, 30 सेंटीमीटर। दीवार की ऊंचाई कैपिटल H, और आपको दे रखी है 3 मीटर, और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 3 का 100 से गुणा करेंगे, कितने सेंटीमीटर, 300। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 3 मीटर में कितने होंगे, 300 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये तो दीवार का था। ये कह रहा है दीवार को बनाने में 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ईंटों की माप है, तो यहाँ लिख दी ईंट की लंबाई स्मॉल l माने ये दे रखा पहला 20 सेंटीमीटर। ईंट की चौड़ाई कितनी सेंटीमीटर, 10, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7.5। पूछा क्या है, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता पूछी है, ईंटों की आवश्यकता, यानी ईंटों की संख्या। तो यहाँ से लिख दिया ईंटों की संख्या। और आपसे मैंने कहा है ईंटों की संख्या हो चाहे किसी की भी संख्या हो, हमेशा क्या दिया जाता है, भाग। किसकी संख्या पूछी है, ईंटों की संख्या पूछी है, तो ईंट के आयतन का भाग देंगे। ईंट का आयतन, जिसकी भी संख्या पूछी जाए उसी का भाग देते हैं। और ये ईंट लगानी किस में है, दीवार बनाने में,
तो यहाँ आएगा ऊपर दीवार में लगानी है तो दीवार का आयतन। आकृति देखें, चूंकि दीवार और ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी अलग अलग, इसका मतलब ईंट भी घनाभ के आकार की और दीवार इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी अलग अलग, अर्थात दीवार भी कौन से आकार में है, घनाभ के आकार की। तो यहाँ से क्या आया, ईंटों की संख्या बराबर दीवार कैपिटल बना कैपिटल LVH और ये स्मॉल माना तो ये स्मॉल LVH। सूत्र लगा दें, ऊपर कैपिटल LVH नीचे स्मॉल LVH। L कितना है कैपिटल 500, B कितना है 30 और ये कितना है 300। B कितना 30, कैपिटल H 300, स्मॉल l 20 गुणा 10 गुणा 7.5, ये आ गया 20 गुणा 10 गुणा 7.5। इधर समझे, यहाँ से इस मैंने पॉइंट को हटा दिया तो ऊपर क्या बढ़ा दी 0, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 बढ़ाएंगे, 2 अंक है तो 2 0 बढ़ाएंगे। अब इधर समझना, 15 से काट दिया, 15 5 75, 15 दूना 30 और ये 2 0 की 2 0, यहाँ तक कोई दिक्कत। 20 का 10 से गुणा करते हैं तो आता है 200 और 200 से क्या गया 200। 5 से काट दिया 30 को, 5 6 का 30, क्या बचा आपके पास 500 गुणा 6 और 6 का 500 से गुणा किया तो 6 पंजे 30 और 2 0 की 2 0, तो ये आई आपकी कितनी हजार ईंट लगेगी इसके अंदर 3000। ध्यान से करें, क्योंकि यदि दीवार बनानी है तो दीवार में ईंटों की संख्या होगी 3000। अगला प्रश्न इसका 12वां, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी कोरों की माप ज्ञात करो। कोरों का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बतानी। कोर आपको दे रखी है अनुपात में 5:3:2, किसकी घनाभ की। तो यहाँ से लिखें घनाभ की कोरों का अनुपात आपको दे रखा है। कोर आपने मानी लंबाई, दूसरी है चौड़ाई और तीसरी है ऊंचाई, और इसका अनुपात दे रखा है 5:3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चूंकि जब अनुपात दिया हो तो इनके बीच में एक चर संख्या मानते हैं, तो मैंने मान लिया इनके बीच में चर संख्या कौन सी है x। इसका मतलब लंबाई आपकी 5x, चौड़ाई इसकी 3x और ऊंचाई इसकी 2x। आगे दे रखा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका मान दे रखा है 558 वर्ग सेंटीमीटर। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 गुणा LV प्लस BH प्लस HL बराबर कितना है 558। तो मैंने यदि मैं 2 का भाग दे दूं तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ से LV प्लस BH प्लस HL बराबर 558 में मैंने भाग दे दिया 2 का। 2 का भाग देने का मतलब है LV प्लस BH प्लस HL। 2 का भाग देने का मतलब क्या है, संख्या का आधा। तो 558 का आधा करो तो आप पता 55, 27 दूनी 54, 1 बच गया 18 हो गए, 2 नाम 18, 279। 558 का आधा कितना है 279। अब आपको मान रखना है L का मान दे रखा है 5x, रख दिया, कोई चिन्ह गुणा B का मान कितना है 3x, कोष्टक में रख दिया, प्लस B का मान कितना है 3x गुणा H का मान कितना है 2x, प्लस H का मान 2x गुणा
और एल का मान 5x बराबर है 279। यहाँ तक कोई दिक्कत? चूंकि 5 15, x का x से गुणा किया तो ये हो गया x², 3 दूनी 6, x का x से गुणा किया तो x² प्लस 5 दूना 10 और x का x से गुणा किया तो x² बराबर आ गया 279। इनको जोड़ें, 15 और 6 21 और 10 31 x² बराबर आ गया 279। मान निकालें x² का, तो 279 इसमें भाग किसका दे दें? 31। आप पता है इकाई का अंक 9 है तो यहाँ 9 बार भाग जा रहा है 1 का, 9 तिया 27 होता है, 9 बार कटेगा तो ये कट गया कितनी बार? 9 बार। तो यहाँ से आ गया x² बराबर 9 और 2 घात हटाई तो अंडर रूट आया, अंडर रूट में 9, और आप पता अंडर रूट से बाहर संख्या आती है तो वो आती है प्लस और माइनस। मैंने केवल प्लस में रखी, अंडर रूट से बाहर संख्या आती है प्लस और माइनस। प्लस की इसलिए रखी क्योंकि माइनस की संख्या यानी लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हमेशा कौन सी लेंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछिए उसकी कोरों की माप और कोरों का अनुपात आपको दिया, तो यहाँ से लिखें घनाभ की कोरें, घनाभ की कोरें। सबसे पहले लंबाई, लंबाई आपको दी 5x, 5 इंटू x का मान कितना है? 3, और 5 का 3 से गुणा किया तो ये होगी 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो तो बोलते चलो। दूसरी है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 3x, 3 इंटू एक्स, एक्स का मान 3, 3 का 3 से गुणा किया ये हो गया 9 सेंटीमीटर। और अगली है ऊंचाई, ऊंचाई है 2x, 2 इंटू एक्स का मान 3, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई 5x, 5 इंटू एक्स का मान रख दिया 3, चौड़ाई 3x, 3 इंटू एक्स का मान रख दिया 3, ऊंचाई 2x, 2 इंटू एक्स का मान रख दिया 3, 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा? आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।